अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल थिंग वर्क ऑन दिस चैनल। मैं आपको इस चैनल पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग यानी कि सी प्लस प्लस स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी सिखाऊंगा। उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, यानी कि उसको बनाने के अंदर कोडिंग के अंदर उसकी कोडिंग लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगा। चले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जो आज के हमारे टॉपिक हैं, यानी कि टुडेज टॉपिक जो आज हमने कवर करने हैं, पहला है प्रोग्रामिंग। यानी कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी कि हमने पढ़नी है कि इम्पोर्टेंस क्या, मतलब कि प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। बेसिक स्किल नीडेड, यानी कि हमने इसके अंदर पढ़ना है कि प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक स्किल कौन कौन सी है, कि प्रोग्रामिंग हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। रेसिपी ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग, यानी कि हम रेसिपी बताऊंगा मैं आपको कि प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। स्टेप्स पे गौर करें। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, प्रॉब्लम तो है हमारे पास, क्यों नहीं होती, हर बंदे को प्रॉब्लम होती है, हर काम की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि माली को पौधा लगाने के अंदर उसको सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कैसे पौधा लगाऊंगा, इसीलिए वो पहले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप होता है वो एक झाड़ लेता है, उसके अंदर मिट्टी डालता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी डालता है, फिर पानी के साथ उसको सूरज की रोशनी होती है, फिर वो उसको सूरज की रोशनी देता है, सूरज की रोशनी देता है। अब जो हमारा अगली जो है, जैसे हमने पढ़ा था, हमारा है वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट। प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, वो सोल्व करती है प्रॉब्लम को। अभी मैंने जैसे आपको पीछे समझाया था कि स्टेप्स चाहिए होते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसका बेस्ट तरीका यही है कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करती है। क्रिटिकल रीडिंग हमें इस काबिल बनाती है कि हम एक प्रॉब्लम को रीड करें, फिर उसका सलूशन निकालें। एक क्रिटिकल रीडिंग हमें सोल्व करने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत मदद करती है। उसके बाद आता है एनालिटिकली थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग में होता है कि हम सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको हम एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं। काफ़ी कुछ सोचें, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि माली भी सोचता है, वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है। क्रिएटिविटी क्या है कि हम क्रिटिकली रीड करें, एनालिटिकली थिंकिंग करें, मतलब कि उस प्रोग्राम को यानी कि सॉफ्टवेयर को क्रिएटिविटी करने के लिए बहुत क्रिएट करने के लिए सोचें, रीडिंग करें, काफ़ी कुछ वो क्रिएटिविटी के अंदर आ जाता है। व्हाट स्किल्स आर नीडेड? इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है बीइंग इंटेंशन टू डिटेल। इसके अंदर आपको जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया गया है, यानी कि कोई प्रोग्राम दिया गया है, उसकी आपने उसकी डिटेल को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद है थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। एक काम जो आपने कर लिया है उसको हमने बार बार करना है, उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमारी थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी हो गया। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस यूजरली फ्रेंडली। इसके अंदर हम जो प्रोग्राम यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल ले ले, जैसे कि एक प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर अगर हम तो नहीं है कि यूज़ करने वाले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लोज आप ये कंप्यूटर तो नहीं कर सकता, हम करेंगे ना, तो इसलिए हम उसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। यूज़र फ्रेंडली के अंदर होता है कि जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे यूज़र को पता होता है हमने इसके ऊपर ऐड के बटन पर क्लिक करना है तो वो ऐड करेगा, अगर हमने क्लोज के बटन को क्लिक करना है तो वो क्लोज करेगा। ये यूज़र फ्रेंडली का मतलब है। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे यूज़र फ्रेंडली का मतलब, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इससे अगला स्टेप है कमेंट द कोड। हमने जो प्रोग्राम लिखा है
उसको अगर हम काफ़ी अर्से बाद भी खोलें तो हमें समझ आनी चाहिए कि हमने वो कोड किस चीज़ के लिए लिखा है, किस चीज़ के लिए बनाया था। इसलिए हम उसको कमेंट द कोड देते हैं। वो हमें समझ ना आनी चाहिए कि हमने क्यों लिखा है। अक्सर लोग होते हैं वो बना के भूल जाते हैं। और इसके बाद आता है अंडरस्टैंड द फेस द कंप्यूटर आर स्टडी। वो कंप्यूटर के ऊपर नहीं हम छोड़ सकते, वो हमें खुद भी करना पड़ता है। खाली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड द फेस का मतलब कि कंप्यूटर खाली नहीं अंडरस्टैंड करेगा, हमें भी आगे कंप्यूटर को स्टडी कराना होता है, कंप्यूटर को ही स्टडी कराना होता है। और भी काफ़ी मतलब है इसके अंदर। ये भी मतलब होता है कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता था, कंप्यूटर आर स्टूपिड। बहुत कंप्यूटर इसके हम कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर तो स्टूपिड होता है। कंप्यूटर को हम जो कहेंगे वो करी जाए करी जाए करी जाए, बार बार करी जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे अगला जो है, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर है हमारा डिज़ाइन रेसिपी कि हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं या डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। पहले आता है एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहले हमें पहले स्टेप के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन्हें हमें एनालाइज करना होता है, यानी कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना होता है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो जार की, माली की, पौधा उगाने के लिए वो। इसके बाद है एक्सप्रेस इट विद एग्जांपल। ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने उस प्रॉब्लम को, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक एग्जांपल की तरह एग्जांपल लेके सॉल्व करना है। किसी वर्ल्ड की एग्जांपल लेके, किसी वर्क की के हम अगर ये बनाते हैं तो ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। यहाँ पे मेरे से एक स्टेप मिस हो गया, फॉर्मुलेट इट इन अ प्रिसाइज लैंग्वेज। ये स्टेप मेरे से मिस हो गया, लिखने के लिए सॉरी चाहता हूँ आपसे। इसका मतलब है कि हमें किसी लैंग्वेज को प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखना है, फिर हमें इजी अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रिसाइज लैंग्वेज को, कोडिंग हमेशा प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखी जाती है, प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखी जाए। इसके बाद है चेक इट एंड मेक पॉसिबल सॉल्यूशन। फिर हमने उसको चेक करना है कि वो सही है, फिर हमने उसका मेक पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब उसका पॉसिबल सॉल्यूशन बनाना है, आसान सॉल्यूशन बनाना है कि वो चलेगा। फिर हमने उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद रिव्यू लेने हैं, रिव्यू लेने के बाद फिर फिर हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाता है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके चली जाइएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके जाइएगा, क्योंकि हर रोज़ाना मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँगा वो आपको पहले पहले मिल जाएगी। और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, मेरा 50 वीडियो का लाइक है, प्लीज़ लाइक कर दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।